हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपका रोज़ डेली का करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स का चलेगा। ठीक है, मैं रोज़ इकोनॉमिक्स का यानी जो करंट अफेयर्स है उसका क्लास लेके आऊँगी। जो भी हो 1 घंटे आधे घंटे मैं उस ज़रूर पढ़ाऊँगी। ठीक है, जो भी उस करंट अफेयर्स में हमें मेन लगेगा, मतलब जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा। तो आज का जो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा उसमें मुझे कुछ जीएसटी को लेकर के कुछ मैंने टॉपिक निकाला है। तो आज मैं उस टॉपिक पर डिस्कशन करूँगी, जानूँगी कि जीएसटी के बारे में। और अभी यहाँ पे मैंने जैसे कि उस पॉइंट लिखा है कि मई में जीएसटी कितना % बढ़ा है, तो इस टॉपिक पर बात होगी। तो दोस्तों चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है मई में जीएसटी 12% क्या हुआ, बढ़ा है। यानी कि इसमें जीएसटी में 12% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है। ठीक, अब यहाँ पे ये समझते हैं कि हाँ, सबसे पहले तो हम बात किस पर कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जीएसटी को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जीएसटी को समझना है। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष क्या होता है, कर है, अप्रत्यक्ष। ठीक है, ये क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है, एक कर है जिसे कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, समझिए जीएसटी पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि जीएसटी जो है, जीएसटी किसे कहते हैं। तो जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है इसे हिंदी में कहा जाता है, इसे मतलब वस्तु एवं सेवा कर। अब इसे इंग्लिश में जो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म हुआ और इसी को इंग्लिश में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, यहाँ समझिए जीएसटी का जो फुल फॉर्म हुआ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब फिर इसी को कहेंगे हिंदी जैसे वस्तु एवं सेवा कर। ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक, अब हम ये बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इससे पहले क्या जीएसटी में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, मतलब मई के महीने यानी कि इसके बाद क्या और महीने में इसके पहले बढ़ोतरी नहीं हुई थी जीएसटी में, पढ़ेंगे हम लोग आगे। लेकिन यहाँ पे बात अभी ये हो रही है कि मई में जीएसटी में कितना %, 12% बढ़ोतरी हुई, मतलब 12% बढ़ा है जीएसटी। हम आगे चलते हैं। देखिए मई महीने में भारत का वस्तु एवं सेवा कर, मैंने आपको बता दिया, अर्थात जीएसटी के संग्रह में 1 साल पहले की समान अवधि की तुलना में 12% बढ़कर कितना 1.57 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 12% मतलब 12% से बढ़कर कितना 1.57 लाख करोड़ क्या हुआ, 57 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, हो गया है। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको कहा कि मई के महीने में भारत का वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी का जो संग्रह है वो 1 साल पहले की समान अवधि की तुलना में, मतलब 1 साल, मतलब समझ रहे हो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 1 साल, ठीक है, मतलब 1 साल आप समझो, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 1 साल जो काम 1 साल पहले किसी वर्ष में 1 साल पहले नहीं हुआ, अब वो काम क्या हुआ, वो काम वही उसी अवधि में कह रहा है कि उसी समान अवधि की तुलना में 12% से बढ़कर, मतलब 12% से बढ़कर कितना हो गया जीएसटी आपका 1.57 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं। इस अनुमान से अब यहाँ पे ये समझना है कि अब ये जो यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, इस अनुमान से क्या पता चलता है, इस अनुमान से विदेशी हिचकोलों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती का क्या होता है, पता चलता है। मतलब समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे जो जीएसटी में बढ़ोतरी हुई है, इस बात से ये पता चलता है कि यहाँ पे जो जीएसटी में बढ़ोतरी हुई, इसका मतलब ये है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है
यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे आपको जो जीएसटी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो इस बात से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मतलब विदेशी की जो अर्थव्यवस्था है उस व्यवस्था में हमें संतुलन दिख रहा है, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ कहता है कि मजबूती का पता चलता है, भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूती का पता चलता है इस बढ़ोतरी से। फिर आगे बात ये है कि कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में जीएसटी राजस्व में 10 से 11% मतलब 10 से 11% की तेज़ी आ सकती है। मतलब जो विशेषज्ञ है वो इतना अनुमान लगा चुके हैं कि इसमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, 10% से 11%, उतना वो लोग अनुमान लगा चुके हैं कि इस वित्त वर्ष में जीएसटी में जो बढ़ोतरी होगी वो 10 से 11% होगी, जो कि क्या जो सरकार के 6.5% की वृद्धि के अनुमान यानी उसके अनुरूप होगा। मतलब यहाँ तो सिर्फ इतना, ये जो अनुमान था ये सिर्फ और सिर्फ किसका था, ये विशेषज्ञों का अनुमान था कि इतना जीएसटी में वित्त वर्ष में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जो कि क्या जो सरकार के 6.5% की वृद्धि अनुमान के अनुरूप है। मतलब जितना अब यहाँ पे यही अनुमान जो सरकार का है वो सरकार का अनुमान इतना है कि 6.5% के उनके अनुमान के अनुरूप है। किसके? सरकार की। ये अनुमान तो विशेषज्ञों का था, लेकिन यहाँ पे जो 6.5% की यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है ये सरकार ऐसा कह रही है, जो सरकार के अनुरूप इतना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बात ये जाती है कि अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि मई महीने में जीएसटी राज्यों से हमारी उम्मीद से ज़्यादा है। मतलब जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये कहा, जिनका नाम था अदिति नायर, उन्होंने ये कहा कि मई के महीने में हमारा अनुमान तो शायद मान लो कि वो अनुमान लगाए थे कितना, मान लेते हैं कि वो 12% का अनुमान लगाए थे जीएसटी में, लेकिन कितना हो गया, मान लो यहाँ हो गया 15%। तो यहाँ पे वो इस बात को कह रहे हैं कि अर्थशास्त्री जो थे नायर, उन्होंने कहा कि मई के महीने में उनका जो अनुमान था वो शायद कम था, लेकिन उसमें बढ़ोतरी कितनी हो गई, उनके अनुमान से अधिक। तो वो इसी बात को कह रहे हैं कि मई के महीने में जीएसटी राजस्व हमारी उम्मीद से ज़्यादा है। ठीक, फिर क्या होता है, वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अंतिम आंकड़े जारी करते हुए इस बात को कहा, इस महीने में मतलब इस महीने के दौरान वस्तुओं का जो आयात है वो 12% ज़्यादा रहा है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो वित्त मंत्रालय ने इस बात को, उन्होंने अंतिम आंकड़े जारी करते हुए इस बात को कहा कि इस महीने में मतलब मई के महीने में जो भी आयात किए गए उसमें क्या, उसमें 12% वृद्धि थी, मतलब कि 12% ज़्यादा रहा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपको कहा अगर सरकार आपको इतना परमिशन दे कि आप बाहर से कोई भी वस्तु सिर्फ और सिर्फ 12% तक ही आयात कीजिएगा, अब आप उसमें 2% और जोड़ के मंगा लो। हाँ, आपने मंगाया कितना, 14%, आपने 2% एक्स्ट्रा कर दिया, आपको सरकार ने सिर्फ 13% की बात की थी। तो यहाँ पे ठीक वही बात कहा जा रहा है कि जो वित्त मंत्रालय थे उन्होंने इस बात को अंतिम आंकड़े जारी करते हुए इस बात को कहा कि इस महीने के दौरान वस्तुओं का जो आयात किया गया है वो 12% से ज़्यादा है। ठीक, फिर क्या है, और घरेलू लेन देन से राज्यों से पिछले साल के समान महीने की तुलना में 11% ज़्यादा रहा। अब यहाँ घरेलू लेन देन की अगर राजस्व की बात करें तो उसमें कितना, उसमें 11% ज़्यादा था, और जबकि जो वस्तु बाहर से आयात की गई है उसमें 12% बढ़ोतरी ज़्यादा रही, और घरेलू की बात करें तो 11%। फिर क्या होता है, पिछले अप्रैल के महीने में जीएसटी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था। मतलब अब यहाँ अब मई की छोड़ दो, अब यहाँ अप्रैल की बात हो रही है। अब यहाँ कह रहा है कि अप्रैल के महीने में जीएसटी का जो रिकॉर्ड था वो अच्छा था, मतलब वो उच्च स्तर पर था जीएसटी का जो रिकॉर्ड था। मई महीने में संग्रह में कमी इसलिए नज़र आ गई, अब देखो अप्रैल में बढ़ोतरी, यहाँ जो इसका जो रिकॉर्ड था वो काफ़ी उच्च था, ठीक है, उच्च था, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा इसमें गिरावट आ गई थी मई में। किस लिए आ गई, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मई महीने में संग्रह में कमी इसलिए नज़र आ रही है कि अप्रैल में प्राथमिक रूप से पिछले वित्त वर्ष की गतिविधियां समाप्त होने की वजह संग्रह ज़्यादा था, इस वजह से मई के महीने में थोड़ा बढ़ोतरी कम हो गई, जबकि अप्रैल में जो रिकॉर्ड था उसका उच्च था जीएसटी का। ठीक,
यानी कि कुल मिलाकर संग्रह अप्रैल की तुलना में कम रहा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि मई में सकल घरेलू जिसे जीएसटी यानी कि राजस्व में केंद्रीय जीएसटी 28,411 करोड़ रुपए। यहाँ समझिए, यहाँ समझते हैं ना, मई में सकल यानी कि जीएसटी राजस्व में केंद्रीय जीएसटी जो रही वो कितना थी। अगर हम केंद्रीय जीएसटी की बात करें तो जो केंद्रीय जीएसटी थी वो कितना थी, 28,411 करोड़ रुपए। और अगर वही बात करें राज्य की जीएसटी की तो राज्य की जीएसटी जो थी वो थी 35,828 करोड़ रुपए। ठीक है, और अगर वहीं हम एकीकृत जीएसटी की बात करें तो वो थी 81,363 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर और अगर हम आगे करोड़ रुपए की बात करें, जो उपकर जो जिसमें उपकर भी शामिल किए गए थे वो जो थे उनका जो जीएसटी था वो था मतलब कि 11,489 करोड़ रुपए जो उपकर थे। यहाँ ये देखो, ये राज्य जीएसटी की मैंने बात किया, ये राज्य जीएसटी थे और ये केंद्रीय जीएसटी थे। ठीक है, और यहाँ पे जो थे ये उपकर जीएसटी की मैंने बात किया। ठीक है, यानी कि नीचे वाला इधर देखिए, यानी कि कुल मिलाकर जीएसटी के मासिक संग्रह में 12% की वृद्धि राज्यवार संग्रह में भी नज़र आ रही है। कुल मिलाकर 12% की वृद्धि, यानी यहाँ पे बात तो यही हो रही है कि राज्य में कुल मिलाकर टोटल मिलाकर 12% की वृद्धि नज़र आ रही है। फिर यहाँ पे क्या होता है, मात्रा के हिसाब से, जैसे कि अगर मैं मात्रा के हिसाब से बात करूँ कि किन किन राज्यों में हमें जीएसटी में वृद्धि देखने को मिली, तो जैसे यहाँ मैं बताऊँ मात्रा के हिसाब से महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, और अधिकतम ऐसे संग्रह ऐसी जगह हुआ है। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि क्योंकि इन राज्यों में ही क्यों बढ़ोतरी हुई, तो क्योंकि इन 3 राज्यों में बड़ी कंपनियों का क्या है, आधार है। यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में बड़ी कंपनियाँ स्थापित की गई हैं। इन राज्यों में बड़ी कंपनियों का आधार है। और फिर क्या है, राज्यवार, और इसी राज्यों में क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, ज़्यादातर भारत इन्हीं राज्यों में निवेश करता है जिन राज्यों में बड़ी कंपनियां क्या है, आधार है। अब समझे आप। देखिए, एक बात और आती है कि किन किन राज्यों में कर संग्रह बढ़ा है। मतलब अब यहाँ राज्य की अगर हम बात करें कि किन किन राज्यों में, किन किन राज्यों में कर संग्रह जो है, क्या कर संग्रह जो है वो बढ़ा है। ठीक है, बढ़ा है किन किन राज्यों में, तो ध्यान देना है आपको। महाराष्ट्र में जो कर में वृद्धि हुई है, कर संग्रह में कितना % जानते हो, 16% की। और फिर उसके बाद में दिल्ली में हुई है, दिल्ली में कितना हुआ है, दिल्ली में हुआ है 25% कर संग्रह। दिल्ली में जो कर संग्रह में वृद्धि हुई है वो 25% की हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 16% की हुई है। और गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात की, तो गुजरात में 5% की बढ़ोतरी हुई है कर संग्रह में। और फिर अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे 2% की वृद्धि हुई है, जबकि आंध्र प्रदेश में 11%। क्या आंध्र प्रदेश में जो है वो 11% की क्या हुई है, कर संग्रह में वृद्धि हुई है। तो ये वो राज्य हैं जिसमें कर संग्रह की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में जो कर संग्रह में वृद्धि हुई 16% हुई, दिल्ली में 25% हुई, गुजरात में 5% हुई, कर्नाटक में 2% हुई और आंध्र प्रदेश में 11% हुई। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भारत जो जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा निवेश करता है, जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब राज्यों में करता है, क्योंकि इन सब राज्यों में जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां यहाँ के आधार हैं, इस वजह से वहाँ अधिक निवेश करता है भारत।
और फिर वहाँ से लाभ भी तो होता है। जैसे कि आप देख भी रहे हो कि यहाँ पे जो ये यहाँ महाराष्ट्र में कर संग्रह की जो वृद्धि हुई इतना % हुआ, दिल्ली में कितना हुआ, कर्नाटक में कितना हुआ, आंध्र प्रदेश में कितना हुआ। तो ये तो रहा कुछ आपके करंट अफेयर्स की डिटेल। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम रोज़ करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे और हम उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगेगा वो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों देखिए, आप देखिए आज मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, उसमें मुझे कुछ मेन टॉपिक लगे। तो मेन टॉपिक क्या था, जैसे कि मैंने पढ़ा कि मई में जीएसटी 12% बढ़ा। तो यहाँ पे मुझे इस बात को आपको समझाने का मतलब ये था कि आप सबसे पहले इस पॉइंट्स में तो ये समझ गए कि जीएसटी क्या है, जान गए कि जीएसटी का अप्रत्यक्ष कर है, सेवा एवं वस्तु कर, ठीक है। फिर आप ये जान गए कि वो जैसे जो भी वस्तु लेन देन आयात निर्यात किया जाता है उस पर लगाया जाता है, आप ये भी समझ गए। तो यहाँ पे मेरा इस टॉपिक को यहाँ पे लाने का खास मकसद ये था कि यदि आप एग्ज़ाम में जीएसटी से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए तो अगर आप इस तरीके से टॉपिक यहाँ पढ़ते रहोगे तो एग्ज़ाम में भी आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखियो, जो मैं यहाँ पे मैंने ये बताया कि जीएसटी 12% बढ़ा, तो इसमें बढ़ाव चढ़ाव तो होता रहेगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो फिक्स ही रहेगा, नहीं, आपको इसमें चेंज होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जीएसटी का मतलब तो थोड़ी चेंज होगा। तो आपको यहाँ पे ये समझ लेना है, जीएसटी को आप सबसे पहले समझ गए। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी विस्तृत चाहिए तो आप लोग बाकी जानते ही होगी, बुक आपके पास उपलब्ध हो तो पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन हम जो पढ़ेंगे हम तो पढ़ाते ही रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप जीएसटी के बारे में रोज़ ऐसे ही अगर थोड़ी थोड़ी जानकारी जानते रहोगे तो आसानी से आपको जीएसटी, जैसे कहीं भी एग्जाम में आ गया तो आप उसे आसानी से लिख सकते हो जीएसटी के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये खास मकसद था मैं करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स का ला सकूँ, और मैंने आज कोशिश भी की। आई होप कि आप लोग को मेरी फर्स्ट कोशिश अच्छी लगी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।